राजस्थान का कोटा शहर, जिसे कोचिंग की राजधानी कहा जाता है, हर साल लाखों छात्रों के सपनों का गवाह बनता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए मशहूर इस शहर की गलियों में जहां एक ओर सफलता की कहानियां गढ़ी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर असफलता और तनाव के काले साए भी तैरते रहते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बालक रमेश की, जिसने कोटा की कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के छोटे से गांव में रहने वाले रमेश का परिवार अत्यंत गरीब था। पिता खेतिहर मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थीं। परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था, लेकिन रमेश के सपने बड़े थे। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और अपनी मेहनत से 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। जब उसके परिणाम आए तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने रमेश के पिता को समझाया, आपका बेटा बहुत होशियार है, उसे कोटा भेजो जहां वह मेडिकल की तैयारी कर सकता है। डॉक्टर बनकर वह न केवल आपका नाम रोशन करेगा, बल्कि गांव की तकदीर भी बदल सकता है। लेकिन कोटा भेजने के लिए पैसे कहाँ थे? रमेश के परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। प्रधानाध्यापक ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया। गांव के लोगों की मदद और प्रधानाध्यापक की सिफारिश से रमेश को कोटा भेजने का सपना पूरा हुआ। जब रमेश ने पहली बार कोटा शहर देखा तो वह चकित रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, सैकड़ों कोचिंग संस्थान, हजारों छात्र और चहल पहल ने उसे एक नए दुनिया से परिचित कराया। उसे एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में उसके 10वीं के नंबर और प्रवेश परीक्षा के आधार पर कम फीस में एडमिशन मिल गया। लेकिन कोटा की जिंदगी आसान नहीं थी। रमेश के रूममेट्स बड़े शहरों से थे, जिनके पास महंगे गैजेट्स, नोट्स और संसाधन थे। रमेश के पास बस पुराने नोट्स और सस्ते कपड़े थे। कोटा में पढ़ाई के दबाव के बीच रमेश ने देखा कि कुछ छात्र तनाव में आकर आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठा रहे थे। जब भी वह अखबार पढ़ता, उसमें किसी न किसी छात्र की आत्महत्या की खबर होती। यह सब देखकर रमेश विचलित हो जाता, लेकिन उसने एक नियम बना लिया। वह तनाव या असुविधा होने पर तुरंत कोचिंग हेल्पलाइन या प्रशासनिक हेल्पलाइन पर संपर्क करता। कोटा प्रशासन ने छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू की थी, जो उनकी मानसिक समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए थी। एक दिन जब रमेश को पढ़ाई के दबाव के कारण बेचैनी महसूस हुई, तो उसने हेल्पलाइन पर कॉल किया। उसे समझाया गया कि यह दबाव हर छात्र के जीवन का हिस्सा है और असफलता का डर सिर्फ मेहनत से दूर किया जा सकता है। इस सलाह ने रमेश को गहरी प्रेरणा दी। कोटा में छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़े कदम उठाए। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कोचिंग संस्थानों का दौरा किया और छात्रों के लिए एक मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया। कलेक्टर ने कहा, कोचिंग एक मंच है, लेकिन यह आपकी जिंदगी का आखिरी मौका नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आत्मविश्वास रखें, अपने परिवार से बात करें और प्रशासन की मदद लें। पुलिस अधीक्षक ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, आपकी जिंदगी अनमोल है। अगर कभी कोई समस्या हो तो हमें बताएं। तनाव में आकर गलत कदम उठाने से बेहतर है कि अपनी समस्याएं साझा करें। उनकी बातों ने रमेश को नई ऊर्जा दी। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। रमेश ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, दिन भर कोचिंग क्लास अटेंड करता और रात को खुद से नोट्स बनाता। उसने तनाव को दूर रखने के लिए अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। वह हर रविवार को प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मोटिवेशनल सत्रों में भी भाग लेता। एक दिन उसने एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था, संघर्ष की तपिश ही सफलता की चमक लाती है। उसने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। रमेश ने अपनी तैयारी में लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग किया। वह ऑनलाइन लेक्चर्स देखता और सीनियर्स की मदद लेता। उसने तय कर लिया था कि वह मेडिकल परीक्षा में टॉप करेगा। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह दिन आया जिसका रमेश को इंतजार था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ।
पूरे देश में रमेश ने पहला स्थान हासिल किया। यह सुनते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देश भर के अखबारों में रमेश की सफलता की कहानी छपी। गांव के बेटे ने कोटा में रचा इतिहास, गरीबी को हराकर देश का टॉपर बना छात्र। ऐसी सुर्खियां हर जगह थीं। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश ने अपने गांव लौटकर गरीबों के लिए एक मुफ्त क्लिनिक खोली। उसने ठान लिया कि किसी भी गरीब को इलाज के लिए पैसे की कमी महसूस नहीं होने देगा। उसकी सेवाएं देखकर लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे। रमेश की कहानी उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपनों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उसने साबित कर दिया कि गरीबी, तनाव और कठिनाइयां किसी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। कोटा ने न केवल रमेश के सपनों को उड़ान दी, बल्कि उसे ऐसा डॉक्टर बना दिया जिसने अपने गांव और देश का नाम रोशन किया। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। संघर्ष ही सफलता का दूसरा नाम है। रमेश ने इस विचार को अपने जीवन में उतारकर दिखा दिया।